हेलो, नमस्कार। मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मिशन हिंदी जीआरएफ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम रिसर्च टॉपिक को कवर करेंगे एक ही क्लास में। अधिकतम इसके पॉइंट मैं आपके साथ साझा करूंगा क्योंकि नेट ये की दृष्टि से रिसर्च से महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, परंतु आप पेपर फर्स्ट में रिसर्च के बिना नहीं जा सकते अगर आपको नेट और जीआरएफ अचीव करना है तो। चलिए आज हम शुरू करते हैं। शोध अभिक्षमता। शोध अभिक्षमता किससे मिलके बना है? री प्लस सर्च से मिलके बना है। री का अर्थ क्या होता है? पुनः, बार बार। सर्च का अर्थ क्या होता है? खोज, अनुसंधान, यानी कि सत्य की खोज उसमें हमें करनी होती है। कंटेंट बेस्ड खोज करनी होती है। क्या कहता है? इसके कुछ अर्थ और परिभाषा है, उसको हम देखेंगे। किसी विषय की विधिवत एवं वैज्ञानिक खोज को हम क्या कहेंगे? रिसर्च कहेंगे। ज्ञान के किसी क्षेत्र में नई अवधारणाओं का निर्माण करना अथवा पुरानी विधि अवधारणाओं की क्या करना? जांच करना। सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण करना वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। अन्वेषण वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित वस्तुनिष्ठ होता है। नए सिद्धांत का प्रतिपादन अथवा समस्या का समाधान करना रिसर्च कहलाता है। इसकी हम क्रमबद्धता जांच पद्धति जांच योग्य, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के कुछ हम एविडेंस हैं उन साझा करेंगे। क्या क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? ज्ञान का विकास, ज्ञान का विकास, बौद्धिक विकास और समस्या का समाधान, ये इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। शोध के विभिन्न सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं। सैद्धांतिक कौन कौन से होते हैं? संक्षिप्तीकरण, सार, ज्ञान की कमी का वर्णन, तथ्यों की भविष्यवाणी, तथ्यों का वर्गीकरण। व्यवहारिक कौन कौन से होते हैं? ज्ञान का विकास, प्रज्ञात्मक अध्ययन यानी प्रक्रियात्मक अध्ययन, सिद्धांतों की खोज, अवधारणाओं का विकास। ये क्या है? व्यवहारिक और सैद्धांतिक है। इसके कुछ अन्य उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ज्ञात से अज्ञात की खोज करना, वैज्ञानिक प्रक्रिया से प्रश्नों के उत्तर की खोज, छिपे अनदेखे सत्य की खोज, सिद्धांत प्रतिपादन एवं उनकी वैधता की जांच, नियमों का सामान्यीकरण, नवीन तथ्यों की खोज। परिकल्पना की पुष्टि कैसे करेंगे? अनुसंधान का महत्व है समय की बचत, संपूर्ण न्यास का समग्र स्थान पर प्रतिदर्श का अध्ययन करना होगा। प्रतिफल की सत्यनिष्ठा एवं विश्वसनीयता, विभिन्न अनुसंधान प्रारूप का अध्ययन एवं समझ विकसित करना, विस्तृत आंकड़ों की जांच की तकनीक मिलना, समस्या समाधान के लिए उत्तम योजना, ये अनुसंधान का महत्व है। अनुसंधान की अभिप्रेरणा, अभिनव एवं रचनात्मक कार्य करने की बौद्धिक संतुष्टि, मानव जाति एवं समाज के लिए अर्थपूर्ण एवं महत्वपूर्ण योगदान, अनसुलझी समस्याओं को सुलझाना एवं हल करने की चुनौती का आनंद। ये क्या है? अनुसंधान की अभिप्रेरणा है। मौखिक एवं मूलभूत सिद्धांतों की समझ तथा उनके प्रायोगिक महत्व, इस समस्या से अवगत होना, डिग्री, आर्थिक लाभ, नौकरी एवं सम्मान। अनुसंधान की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? निष्पक्षता कैसी होनी चाहिए? निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, बाह्य कारक अथवा पक्षपात से अप्रभावित हो। विश्वसनीयता, शोध कार्य विषय संगत एवं निरीक्षण योग्य होना चाहिए। निरीक्षण एवं जांच के लिए विश्वसनीयता गुणांक का प्रयोग करते हैं। वैधता, शोध प्रक्रिया रूप व्यवस्थित एवं सटीक होनी चाहिए। प्रक्रिया में प्रयोग सुनियोजित उपकरण एवं तकनीकी है जो मापन त्रुटियों से क्या हो? मुक्त हो। इस प्रकार से हमें रिसर्च है वो करना है। अगला क्या है? सामान्यीकृत योग्य। शोध के परिणाम
शोध के परिणाम सिद्धांत का प्रतिपादन करने पर आधारित, अर्थात परिणाम एक नियम बने जो सर्वत्र प्रयुक्त योग्य हो। अनुभविक होना चाहिए। अनुभव अथवा अवलोकन पर आधारित। भागीदारी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हो। वस्तुनिष्ठता, शोध जांच योग्य तथा आलोचनात्मक प्रशिक्षणों एवं जांच की कसौटी पर खरा उतरता हो। वैज्ञानिक पद्धति, शोध प्रक्रिया कठोर प्रयत्न से उत्पन्न वह सटीक व उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धति व तकनीकी पर क्या हो, आधारित हो। सुव्यवस्थित होनी चाहिए भाई। गुणात्मक एवं परिणात्मक मददों की व्यवस्था तथा सुनिश्चित एवं प्रशिक्षित प्रतिनिधियों का प्रयोग ऐसे होना चाहिए। समस्या से आरंभ, समस्या पर समाप्त, यह हमारी खोज होनी चाहिए। तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक, निगमनात्मक एवं मगनात्मक तर्क नियमों पर आधारित हो। नियंत्रित, पर कारकों के प्रभाव से युक्त, अनुकरणीय, पुनः अनुसंधान, पुनर्निरीक्षण एवं मूल्यांकन व चिंतन योग्य हो हमारा रिसर्च। अच्छे अनुसंधान के कुछ मापदंड हैं, कौन कौन से हैं? उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। सामान्य तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। अनुसंधान प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से विस्तृत वर्णन होना चाहिए। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक, ताकि निष्कर्ष एवं नियम प्रतिपादन में सफलता हो। सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो। विदित, विश्वसनीय एवं परखी हुई शोध विधियों पर का प्रयोग। शोध डिजाइन वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष हो तथा पर रचना कोई त्रुटि अथवा प्रभावी कारक हो तो उसका क्या हो, संक्षिप्तीकरण होना चाहिए। अब अनुसंधान कुछ अवरोधक होते हैं। अनुसंधान कुछ अवरोधक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पद्धतों की उपलब्धता एवं विश्वसनीयता होनी चाहिए। अनुसंधान कार्य प्रणाली में वैज्ञानिक तकनीक के प्रशिक्षण की कमी। वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, सत्यता का अभाव होगा तो क्या होगा, वो अवरोधक होंगे अनुसंधान में। प्रकाशित आंकड़ों का समय पर उपलब्ध न होना भी अवरोधक है। अनुसंधान शब्दावली कौन कौन सी होती है? समग्र, प्रतिदर्श, न्यास, समष्टि अनुसंधान पद्धतों व उत्तरदाताओं की कुल संख्या जिसका निरीक्षण एवं अध्ययन करना। समग्र दो प्रकार का होता है, सीमित, असीमित। प्रतिदर्श, न्यायदर्श सैंपल क्या होता है? समग्र न्याय में से अध्ययन के लिए लिया गया पद्धतों का भाग। लघु प्रतिदर्श होता प्रतिदर्श, यानी कि 30 में से कम, 30 भी शामिल हो सकता है। बड़ा प्रतिदर्श 30 से अधिक, जीजेड टेस्ट होता है। मापदंड पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? समग्र से संबंधित सांख्यिकी मान, आंकड़ा। सांख्यिकी, प्रतिदर्श से संबंधित सांख्यिकी मान। प्रचलित प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण तब प्रयोग में लेते हैं जब समग्र की विशेषताओं, सांख्यिकी मानकों के बारे में अवधारणा बनाई जा सके। काल पेथरसन सहसंबंध प्रशिक्षण, टेस्ट, जेड टेस्ट। अप्रचलित प्रशिक्षण, नॉन पैरामीटर्स टेस्ट, वे प्रशिक्षण जिन्हें तब प्रयोग करते हैं जब समग्र के सांख्यिकी मानों अथवा विशेषताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे कई वर्ग प्रशिक्षण, स्पेसमैन रैंक संबंध प्रशिक्षण। प्राकल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना, मान्यता अथवा अवधारणा जो शोध पूर्व बनाते हैं उसे आंकड़ों द्वारा जांचते हैं। सत्य अथवा सत्य स्थापित है या शक्ति है उसे क्या कहते हैं, परिकल्पना कहेंगे। सटीक सीमा, वे निश्चित सीमा जिसके मध्य अनुसंधान परिणामों में स्थित होने की संभावना अपेक्षित है। विश्वसनीयता स्तर, सटीक सीमा के अंतर्गत वास्तविक मानों के होने की अपेक्षित प्रतिशत। महत्ता स्तर, परिणामों के सटीक सीमा के दायरे से बाहर रहने की संभावना अर्थात त्रुटि की संभावना होती है। ग्रंथ सूची, अध्ययन एवं शोध परामर्श हेतु उपयोग में ली गई सूचनाओं के स्रोतों की सूची को हम ग्रंथ सूची कहेंगे। समूह अध्ययन, न्यायदर्श विशेष के एक विशिष्ट समूह का अध्ययन। चिंताफलक, परिप्रेक्ष्य, वर्तमान प्रदर्शन, खोज की सोच, चिंतन का नजरिया, बनाई गई अवधारणा क्या कहलाती है, चिंतन फलक कहलाती है। वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? अवलोकन योग्य तथा मापन योग्य राशि, चर गुणात्मक अथवा परिमाणात्मक होते हैं। अगला है वैज्ञानिक पद्धति के चरण, कौन कौन से होते हैं? समस्या का चयन, उद्देश्यों का निर्धारण,
परिकल्पना का निर्माण, प्रविधियों का चयन, अवलोकन, प्रदत्त संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, सामान्यीकरण। ये क्या है? वैज्ञानिक पद्धति के चरण है। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज में मानव जाति की भलाई, सिद्धांतों का सामान्यीकरण, समस्या का समाधान, ज्ञान का विकास। सिद्धांतों के सामान्यीकरण में तीनों सम्मिलित होते हैं। त्रिकोणीय विधि, इस विधि में कोई अनुसंधान करता दो से अधिक विधियों का प्रयोग को प्रदत्त संकलन में तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं? व्यवहारिक, उद्देश्य पर आधारित, तर्क पे आधारित, अवधारणा पर आधारित, दृष्टिकोण आधारित। व्यवहारिक पे कौन कौन से होते हैं? विशुद्ध और व्यवहारिक। उद्देश्य के आधार पे कौन कौन से होते हैं? अनुदैर्घ्य, प्रशिक्षणात्मक, दार्शनिक, अनुभागीय। अनुदैर्घ्य कौन कौन से होते हैं? ऐतिहासिक, व्यक्तिवाद, अनुवांशिक। व्यक्तिवाद कौन कौन से होते हैं? नैदानिक और संकुन। और इसमें सर्वेक्षण, मूल्यांकन, क्रॉस अनुभागीय में। और सर्वेक्षण में कौन कौन से होते हैं? वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, व्याख्यात्मक और संख्यात्मक, विश्लेषणात्मक। जो वर्णनात्मक होता है वो क्या होता है? प्रश्नोन्मुख होता है, रिसर्च। तर्क आधारित कौन कौन से होते हैं? निगमनात्मक, आगमनात्मक। कौन कौन से? निगमनात्मक और आगमनात्मक होते हैं। अवधारणा आधारित कौन से होते हैं? वैचारिक, अनुभवजन्य। अनुभवजन्य। दृष्टिकोण, सूचना प्रकृति पर आधारित कौन कौन से होते हैं? परिणात्मक और गुणात्मक। परिणात्मक और गुणात्मक होते हैं। गुणात्मक कौन कौन से होते हैं? अनुकरण, घटनात्मक, निर्मंसा विज्ञान, धरातल मुक्त सिद्धांत, ये होते हैं गुणात्मक पर आधारित। अब बात आती है व्यवहारिक के आधार पर कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें विशुद्ध, मौलिक, आधारभूत, सैद्धांतिक, विशुद्ध अनुसंधान। क्या कहता है? ज्ञान का विस्तार तथा सिद्धांतों के निर्माण के लिए किया जाता है व्यवहारिक का प्रयोग। इस अनुसंधान के द्वारा अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, स्थापना तथा परिष्करण किया जाता है। ये सैद्धांतिक लक्ष्यों तथा विद्यमान ज्ञान के भंडार में वृद्धि करने के लिए होता है। यह अनुसंधान सिद्धांतों, ज्ञान, तथ्य संकलन, अनुसंधान की दिशा के लिए किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य अन्वेषण कराने वाले प्रतिष्ठानों एवं संगठनों की समस्या के उत्तर देना नहीं होता। यह केवल ज्ञान और केवल ज्ञान के विकास के लिए किया गया शोध है। व्यवहारिक शोध किसमें काम आता है? बौद्धिक प्रश्नों को हल करना, मस्तिष्क में विद्यमान समस्याओं का निराकरण करना, ये काम करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, मानविकी नहीं होता। व्यवहारिक में प्रयोग किसी भी समाज की समस्याओं, कल्याणकारी योजनाओं, नीति निर्माण व्यवहारिक उपयोगिता से नहीं होता। उद्देश्य क्या होते हैं इसके? व्यवहारिक शोध के विषय दिशा निर्धारण, संक्षिप्तीकरण, तथ्यों की भविष्यवाणी, तथ्यों का वर्गीकरण। जैसे भौतिकी तथा गणित में की गई रिसर्च व्यवहारिक रिसर्च कहलाएगी भाई, ठीक है। किसी प्राकृतिक घटना पर शोध व्यवहारिक रिसर्च कहलाएगा। मानव व्यवहार पर शोध जिसने सामान्यीकरण किया जा सके वो कहलाएगा। इसकी प्रकृति कैसी होती है? व्यापक होती है, काफ़ी विस्तारित होती है। सिद्धांत का सामान्यीकरण किया जाता है। व्यवहारिक अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का योगदान, सामाजिक विज्ञान के विकास में आवश्यक, तथ्यों का संकलन, उद्योग प्रशासन के संदर्भ में की उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया जाता है। इसकी नीति निर्माताओं को आवश्यक होती है। दृष्टिकोण मानविकी होता है। इसके द्वारा सामाजिक नियोजन, नीति निर्धारण, सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करता है। समाज की वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाज के व्यवहार तथा वास्तविकता संबंधित होता है। किसी विशिष्ट समस्या को प्रभावी से भविष्य के करता है। प्रकृति इसकी गहन होती है। सिद्धांत का सामान्यीकरण क्या है? कठिन है। एग्जाम्पल, व्यवहार तथा उद्योग में किया गया शोध, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में किया गया शोध, मूल्यांकन शोध, किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करता सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक प्रवृत्ति पर शोध, विपणन शोध, क्या कहलाएगा? व्यवहारिक शोध कहलाएगा, ठीक है।
और ये मौलिक था। अब है क्रियात्मक अनुसंधान। समस्या का तुरंत सॉल्यूशन, तुरंत प्रभाव से समाधान होता है इसमें। व्यवहारिक अनुसंधान का ये प्रकार है। संगठित एवं खोजपूर्ण क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों का या समूह से संबंधित परिवर्तन तथा सुधार के उद्देश्य से उनका अध्ययन करना होता है। रचनात्मक परिवर्तन लाना होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ताओं अपनी समस्या को इस दृष्टि से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं ताकि वे आवश्यकतानुसार अपने निर्णय क्रियाओं को दिशा दे सके, परिवर्तन में सुधार कर सके, मूल्यांकन कर सके। लक्ष्य मौजूदा दशाओं को परिवर्तित करना, सामाजिक घटनाओं की तत्कालिक समस्याओं से संबंधित सीमित सामान्यीकरण, नियंत्रण का अभाव। प्रकार व्यक्तिगत, दो व्यक्तियों की टीम होती है इसमें। सहकारी, दो या से अधिक व्यक्ति। क्षेत्रव्यापी, संपूर्ण तंत्र जैसे स्कूल। सम्मिलित, इसके तीन भाग होते हैं, व्यक्तिगत, सहकारी, क्षेत्रव्यापी। उसमें ये काम करता है एक्शन रिसर्च। सोपान, नियोजन, क्रियान्विति, प्रशिक्षण, चिंतन। मौजूदा समस्याओं जिसकी तुरंत प्रभाव से हल करने की आवश्यकता इसमें होती है, ये एक्शन रिसर्च कहलाता है, क्रियान्वित रिसर्च कहलाता है। इसके सोपान कौन से? पहले इसका नियोजन होगा, फिर एक क्रियान्विति होगी, प्रेक्षण होगा और चिंतन होगा और कार्य खत्म। ये गुणात्मक अनुसंधान है। ठीक है, आगे का रिसर्च हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।